मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सबकी स्थिति खराब है। बहुत ही अच्छी स्थिति है आप सभी की, किंतु वो स्थिति आपको उस चरम पर नहीं लेकर जाएगी जहां पे सिवा चेतना के या सिवा वर्तमान के कुछ भी शेष ना होगा। आपके पास ना दुख होगा ना ही सुख होगा, केवल परम शांति ही होगी। आप जीवन के हर पल का बहुत अच्छे से आनंद ले पाओगे। हर एक पल घटित होगा और उस पल को पूर्ण रूप से आप जियोगे। और जब वो पल समाप्त हो जाएगा, फिर वो आपके स्मृतियों पे नहीं आएगा, वो पल बीत जाएगा। अगला पल जो वर्तमान का है उसमें आप अपना जीवन व्यतीत करोगे। किसी भी प्रकार का दुख जो आज आप सभी को परेशान करता है, वो दुख पूर्णतया समाप्त हो जाएगा। घटनाएं घटेगी, निरंतर घटती रहेगी, किंतु उन घटनाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले दुख से आप सभी परे हो जाओ, पूर्णतः वर्तमान पर आ जाओ। और यही है वास्तविक अध्यात्म। जैसे आप भजन सुनते हो, मधुर भजन, तो होता क्या है उसमें? आप उन भजनों का आनंद लेते हो पूर्णतः वर्तमान पर रहकर। पूर्णतः वर्तमान पर जब हो जाते हो, आप आनंदित होते हो। वैसे ही यह सारा जीवन केवल और केवल संगीत मात्र ही है। अलग अलग धुनें निकल रही है, अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार। और जब आप उन संगीत को ध्यान से सुनने लगते हो, तो आपके अंदर, आपके भीतर शांति के गीत उत्पन्न होने लगते हैं। अलग अलग प्रकार के गीत। बच्चा चल रहा है, तोतली भाषा में कुछ कह रहा है, आप आनंदित हो गए। कोई व्यक्ति परेशान है, आपके पास तुरंत इच्छा प्रकट होगी कि उनकी परेशानियों के लिए यथासंभव कुछ किया जाए, और आप वह कार्य करोगे। आप आनंद से घिर जाओगे। यही वर्तमान का संगीत है। हर पल खुशी, हर पल आनंद। और ये जो आप सभी को अलग अलग बातें बतलाई जाती है, चाहे मैंने कहा कि आप गीता की पुस्तक मंगा लो, आप लगातार वीडियो सुनो, या आपस में चर्चाएं करो, ध्यान करो, भजन करो, जाप करो, ये सब केवल इसीलिए कहा जा रहा है कि आपका चित्त जो उस भ्रम, उस माया जाल पे लगा हुआ है, वो वर्तमान की तरफ, स्वयं की तरफ आ जाए। और जब आप पूर्णतः वर्तमान पर आ जाओगे, उन साधनों की भी आवश्यकता नहीं होगी। आप पूर्णतः मगन हो जाओगे, पूर्णतः मगन। कोई भी दुख जो आप बना के रखे हो अपने जीवन में लिस्ट, कि ये दुख है तो ये दुख है तो ये दुख है, आपके पास दुख निश्चित मानिए एक भी नहीं होगा। वास्तव में वर्तमान में कभी दुख होता ही नहीं है। वर्तमान केवल घटना होती है, और उन घटनाओं के साक्षी होते हो आप अर्थात आपका यह मस्तिष्क। 5 इंद्रियां पूर्ण स्वतंत्र कार्य कर रही होती है,
मन पूर्णतः शून्य हो जाता है, तो फिर परिस्थितियां कुछ भी रहे, आपके अंदर कोई भाव प्रकट होता ही नहीं। आप अकर्म में सारे कर्म करने लग जाते, सारे के सारे कर्म जो उस समय आवश्यक होता है। और वो कर्म ऐसा कभी नहीं होगा जो आपको या आप किसी भी व्यक्ति को दुखी करे। आप जो भी कार्य करोगे वो इस ब्रह्मांड के लिए हितकर ही होगा, यदि आप अकर्म में वह कार्य कर रहे हो बिना किसी इच्छा के। यदि आपने कोई भी इच्छा रख ली किसी भी कर्म के साथ, वहां से ही दुख तकलीफ शुरू हो जाता है। इसलिए आप सभी पूर्णतया अकर्म में होकर वह कार्य करोगे, और उसका सबसे आसान तरीका है आध्यात्म। ऐसा नहीं है केवल अध्यात्म ही वह तरीका है जिसके द्वारा आप वर्तमान पर रह सकते हो। अलग अलग तरीका, किंतु अध्यात्म सबसे आसान तरीका।